चलो बनाते हैं 188 बनाते हैं, फिर 194 के आगे बनाएंगे 195 196, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाएंगे नहीं, बस ये बताएंगे कैसे बनेगा। देखो हीलियम कितना आपका दिया हुआ है, 5 मोल का आपका हीलियम है और 2 मोल का आपके पास हाइड्रोजन है। तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। ओके, मोल फ्रैक्शन का नाम तो आपने सुना है, मोल फ्रैक्शन का नाम आपने सुना है क्या? किसी ने भी मोल फ्रैक्शन का नाम सुना है? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर x is equal to Na divided by Na plus Nb। ये पढ़े कभी केमिस्ट्री में? अब देखो यहाँ से आप क्या निकाल लो, हीलियम का मोल फ्रैक्शन। तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2, 5 बाई 60 हुआ। उसी प्रकार से आपका जो है हीलियम का मोल फ्रैक्शन होगा 2 बाई 60 होगा। ओके, अब देखो इसका 4 ग्राम दिया हुआ है, हीलियम का 2 मोलकुलर वेट 4 ग्राम दिया, और क्या लिखिएगा 4 इंटू 5 बाई 60 प्लस 2 इंटू 2 बाई 60, ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट। निकल जाएगा। तो इसे कॉमन क्या आ सकता है, इसे 2/7 को कॉमन करेंगे और हमारा आंसर कितना होगा, 5 दूनी 10, नहीं इसे हम 4/7 काउंट कर सकते हैं ना, 4/7 काउंट किए तो हमारा कितना हो गया, 5 + 1 6। 4/7 2 to the 4, 4/7 एक बार काउंट कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 5 + 1 6। तो थोका थोका थो थो दिन बाद 24, 6 4 24, 24/7। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आया कि नहीं आया? वन 188 का आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, 188 तक हो चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। 195 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 195 पे क्या, ऑन मिक्सिंग 1 ग्राम मोल। अच्छा, ग्राम मोल का मतलब क्या होता है, मोल होता है, ग्राम मास की बात करें मोल हुआ। तो क्या 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोटॉमिक विथ 1 ग्राम मोल ऑफ डायटॉमिक, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मिक्सर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना होगा हमारा, ओके कितना होगा। तो देखो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 इंटू C। ओके, ये हमारा आ जाएगा
अब ये कितना है 1 ग्राम मोल। तो मोनोटॉमिक गैस का CV1 कितना होता है 3/2, इसका कितना होगा 5/2, 1 + 1 2, हमारा कितना हो गया 3/2 + 5/2 कितना हो गया 8/2 = 2 CV। तो 2 चक्का 8 और 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया 12। कितना ही दिया इजी तो है ना। अब 196 काटते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 1 at which एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन पे जो होता है कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। 196 197 पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे R/CV दिया हुआ कितना 0.67। तो 0.67 करने का मतलब क्या हुआ 2/3। तो CV का मान कितना होगा 3/2R। मतलब कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसका होता है मोनोटॉमिक गैस। देखिए कितना है दिया शुरू से काटा है फिजिक्स से दी मैथ से भी दी है बायोलॉजी से भी दी है केमिस्ट्री से भी दी है 198। if total number of hydrogen molecule is double that of oxygen ओके तो मॉलिक्यूल डबल है तो कहने का मतलब क्या हुआ रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होगा वो क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 300 केल्विन। तो हमारा टेम्परेचर अगर सेम है इससे कितना होता है हमारा 3/2 kT। तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है नदी और के तो कांस्टेंट चीज है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1:1। ओके at which of the following temperature any gas has the average molecular kinetic energy double that of 20 degree Celsius। ओके तो 20 डिग्री सेल्सियस का डबल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर है वो किस में होना चाहिए आपका केल्विन में। तो 20 डिग्री सेल्सियस को अपने केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे 273 + 20 293। तो हमारा एनर्जी कितना था ई कितना था 293 पे। तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा जब हमारा काइनेटिक एनर्जी दोगुना हो जाएगा ओके। तो हमारा टी का मान कितना आ गया 3 दूनी 6 9 दूनी 18 का 8 बाकी बचा 1 और 2 4 1 5 586। और 586 में से क्या करो 273 को घटा दो तो कितना होगा 6 में से 3 गया 3 8 में से 8 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। कौन सा ऑप्शन होगा 313 डिग्री सेल्सियस। ये और टैबलेट 200 पे आते हैं। आगे बढ़े हैं
temperature is increased from the 0 to 73 degrees Celsius. In this ratio, the kinetic energy और molecule change, kinetic energy जो है वो कैसे चेंज करेगा? ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 डिग्री केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 273, इसको क्या लिखेंगे 273 इंटू 2। तो अगर आपका टेम्परेचर दुगना हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगा केल्विन में 200। एक कॉलम बन गया। द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज, काइनेटिक एनर्जी जो है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा 201 का क्या होगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। जैसे कितना होता है हाफ केटी होना चाहिए और क्या पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्योंकि पूरा तीनों एक्सिस का कितना हो रहा था 3/2 केटी और जब हमारा सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूछ रहा है तो उसका कितना होता है हाफ केटी 201 का। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिया है। सही है, हम गलत हो ही सकते। आ गया इसमें क्या लिखा हुआ है 2 ग्राम of mole of diatomic gas and 1 gram mole of monatomic gas और मिक्स। तो हमसे क्या पूछा है गामा का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? गामा का वैल्यू क्या होता है समेशन ऑफ एनसीपी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एनसीबी। ये बताया था आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन बनाने से बहुत कुछ याद आ जाता है। तो 2 मोल आपका कितना डायटोमिक गैस है तो 2 इंटू 60/5 और 1 मोल मोनोटोमिक गैस है 1 इंटू 60/2 और 5/2 डिवाइड बाय 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू 3/2। अब 2 को बाहर निकालोगे तो कट जाएगा 7 दूनी 14, 14 प्लस 5 14 प्लस 5 19। ओके, और ये 5 दूनी 10 और 10 प्लस 3 13। तो कौन सा ऑप्शन होगा 2। एक कारण बन गया। और ये तरीका है क्या क्वेश्चन नंबर 203। Which of the following statement is true according to the kinetic theory of gases? Kinetic theory of gases के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? Pertains the average of the distance traveled between the successive collision in the mean free path. मीन फ्री पाथ में क्या होता है 2 कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। ये हमको सही लग रहा है, फिर भी सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव विद द सेम वेलोसिटी, सारा मॉलिक्यूल जो गैस का सेम वेलोसिटी से मूव करेगा संभव नहीं है। तो मोस्ट फेवरेट वेलोसिटी का कांसेप्ट क्यों आया? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। आइडेंटिटी यही पर है, रियल में कुछ भी होता है। द कंडीशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज इनइलास्टिक, नहीं 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो कंडीशन होता है वो इलास्टिक होता है। गैस में गैस छोटी पड़े ना, भूल गए होंगे तो फिर से पढ़ लीजिएगा जाके, दोबारा रिवीजन करिए। हम तो यही करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आएगा
पेशेंट का अगर डायग्नोसिस करना हो कैसे करेंगे? अगर हमको सिम्टम सबका पता हो तब ना करेंगे कि ये सिम्टम ये बीमारी होता है, नहीं पता और कैसे करेंगे? तो इसलिए क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे। तो ये सेट हो गया तो इजी हो गया। अगर डायग्नोसिस गलत होगा पेशेंट मर जाएगा, आपका फॉर्मूला गलत होगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गैस exert pressure on the wall of container because the molecule, गैस होता है कंटेनर के बारे में प्रेशर exert करता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। ऑप्शन नंबर 3, एक बार में एनर्जी को लूज करेगा नहीं, बांध जाके चिपकेगा नहीं, और बांध को एक्सटेंड करेगा नहीं। ये चार ऑप्शन इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं। 205 fluid diatomic gas change in internal energy for the unit change in temperature at a constant pressure of E1 and E2, क्या रेशो होगा? तो देखिए हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और डायटोमिक गैस है, तब उसका E1 और E2 का रेशो क्या होगा? 1:1। सॉल्व भी नहीं करना, बहुत लोग क्या करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन लगाएगा, कंसेप्ट लगाएगा मतलब। ठीक है, नहीं लगा। The specific heat of an iron gas depends on, स्पेसिफिक हीट होता है गैस का किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करते नहीं है, ये तो मेटेन का वो पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कंसेप्ट ऐसा बात नहीं कि थ्योरी नहीं पूछता है, 10 क्वेश्चन 45 में से ना थ्योरी जाएगा नीट में, और जेईई में भी थ्योरी जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो हर एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन इजी होता ही होता है, चाहे कुछ भी होता है। जैसे एआईपीएमटी से जब नीट चेंज हुआ था तो बहुत लोग इसका विरोध किया था कि हमारा सिलेबस क्या चेंज होगा। तो सिलेबस कुछ भी चेंज होगा तो, लेकिन तो वो क्रूड थिंग है, जो क्रूड वैल्यू है कि किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट का, वो थोड़ी चेंज करेगा। क्रूड चीज कभी चेंज नहीं करता, चेंज क्या करे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एग्जाम का पैटर्न में चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं होता है, खाली एआईपीएमटी की जगह पर नीट हो गया। तो बस मोड ऑफ पैटर्न चेंज करता है, सिलेबस और क्रूड थिंग सेम होता है। और क्या चेंज करेगा पता है आपका? जब भी आपका दो टाइप सिलेबस चेंज होगा तो आपका चेंज क्या होगा? बुक का कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होगा आपका? बुक का कवर। ये चेंज नहीं होगा, बुक का कवर चेंज होगा। जो बुक में पढ़े आईपीएमटी लिखा हुआ था वो बुक में बस नीट लिखा हुआ रहेगा, बस कवर चेंज होता है। सिलेबस चेंज होने से कवर चेंज होता है, कंटेंट नहीं चेंज होता। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, तो किसी भी स्पेसिफिक गैस का दो रूप होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसके पास दो वैल्यू होता है एट सीपी एंड सीबी। क्वेश्चन नंबर 208 काटे हैं। क्या सोचिए क्वेश्चन में कितना मजा आ रहा है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस mixed with 16 gram of oxygen at 37 degrees Celsius. The temperature of the mixture is what? टेम्परेचर जो होता है किसी मिक्सचर का क्या होगा? तो देखो किसी भी कंटेनर में मिलाओगे तो क्या होगा? इसमें एडिटिव चीज क्या होगा? ओके, हमको
एडिटिव चीज को ही करना है ना। तो देखो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिक्स किए इसके साथ जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा एडिटिव चीज क्या होगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एक चीज पकड़नी है, हम ऐड क्या कर सकते हैं, मोल को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का मोल निकालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया सबका, क्यों दिया, ठीक है मोल को नहीं ऐड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया, तो एक चीज हुआ कि हम मोल को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मोल को ऐड करेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पे काम करेंगे, और इनको वैसे नहीं कर सकते। यह दूसरा चीज है कि हीट को, कंजर्वेशन ऑफ हीट, हीट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, किस पे मिक्स कर रहा है वो पता नहीं है। रुको, अगर हम N1 बाई N1 प्लस N2 इन पे करते हैं, नहीं इस पे तो नहीं ऐड कर सकते। रुको, हम हीट ऐड करते हैं तो इसमें क्या है, तो दिया नहीं है कि किस पे ऐड करना है, कांस्टेंट पैसे पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम होता है ना जनरली। तो कुछ नहीं दिया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे सोचिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 का 7 दिया है, ऑक्सीजन का 5 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, N1 CP1 डेल्टा टी डेल्टा थीटा प्लस N2 CP2 डेल्टा थीटा, ये कर सकते हैं। नहीं ये नहीं कर सकते इसमें। नहीं, रुको इसको बाद में करते हैं, दिमाग से स्केप कर रहा है। बोन को ऐड करेंगे नहीं तो हीट को ऐड करेंगे, दो ही ऑप्शन है। बोन को ऐड करेंगे तो पीवी एनआरटी, तो पीवी बाई टी को तो टैब वो कांस्टेंट करेंगे, पी और वी की तो बात करने रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 209। 209 में क्या दिया हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइटिंग गैस E1 है, तो 327 पे कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 300 केल्विन। और 327 का मतलब क्या हुआ, इसमें से 300 में से 300 ऐड कर दो, 600 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, दुगना हो गया। टेम्परेचर के दुगना होने से हमारा एनर्जी दुगना हो जाएगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस are at temperature T, then kinetic energy of molecule of oxygen is equal to how many times of kinetic energy of molecule of hydrogen. Okay,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोटा सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। the canting energy of oxygen gas is equal to the that of the canting energy of hydrogen। दोनों का canting एनर्जी बराबर है, जब canting एनर्जी बराबर होगा टेम्परेचर भी बराबर होगा, क्योंकि canting एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। सही है, 211 काटे। The average energy of molecule of a monatomic gas at temperature T is 3/2 kT। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, इसमें सोचना ही नहीं है। द डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो क्वेश्चन आप बता दीजिए हमारे आज का। डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये बताने की चीज है, कहां से वो होगा। 2 moles of monatomic gas are mixed with the 1 mole of diatomic gas, तो गामा का मान कितना होगा। तो भाटी द वैल्यू ऑफ गामा summation of Cp by summation of Cv, summation of Ncp divided by summation of Ncv, ये फॉर्मूला बताते हैं। ये बनेगा कि बना दें, थोड़ी देते हैं इसको, बना दे बन जाएगा ना। अभी पीछे बनाया है क्वेश्चन ऐसा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, सारा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। ये भी रहा आपका होमवर्क, अकन का होमवर्क हमको भेज दिएगा, हमारा आगे काम हो गया। ओके, इलेवन होना, इलेवन का भेज देगा, 12 का होना 12 भी भेज देगा। कुछ होमवर्क मिलना चाहिए रोज, सारा कुछ टीचर नहीं बनाता। बस हो गया, ठीक, एंड करते सेशन को।